उसको झोली भरना होगी तुम्हारी, तो वो तुमको यहाँ पर बुलाया है उसने। फेसबुक यूट्यूब पर जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबकी झोलियों में मेरा कुबेरेश्वर बाबा कुछ ना कुछ देगा, इसलिए आप टीवी खोलकर कथा को सुन रहे हैं। भगवान शंकर की आराधना का केंद्र बिंदु है। जैसे मंदिर में या पंच वृक्ष के नीचे बट वृक्ष, आंवला, पीपल, शमी, बेलपत्र, ये जो पंच वृक्ष हैं, इन पंच वृक्ष के नीचे जैसे दीप दान किया जाता है, शिवालय में, देवालय में, भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाता है, या अपने घर के अंदर या घर के बाहर प्रतिदिन दीप दान किया जाता है। यदि कहीं शिवालय में पंच दीप दान हो जाते हैं, अजर और अमर हो जाते हैं। अजर एक चोर को कुबेर बना देते हैं मेरे शंकर भगवान केवल उनके मंदिर में प्रकाश करने पर। दीपावली पर जिन कुबेर जी की तुम पूजन करते हो, वो पहले चोर था। असली कुबेर तो कुर्सी पर बैठे थे तो उनको उतार दिया। वो चोर ने शिव जी के मंदिर में अपना कपड़ा निकालकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, और इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि तूने मेरे मंदिर में आज शिवरात्रि के दिन प्रकाश करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर ले जाकर बिठा देता हूं। मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष। ये 7 जगह हैं जहाँ पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहाँ नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहाँ भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहाँ दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कर रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो, आप तो बत्ती गीली करो और उसको ही लगा दो, बस बहुत है। हम कुबेरेश्वर बाबा से आप लोगों से ज़्यादा तो हमारा मिलना नहीं होता। आप भी कई लोग आए हैं 24 घंटे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ रुके हैं। आपने देखा होगा हम बाहर नहीं मिलते, अपने अनुष्ठान में अपने जप में लगे रहते, भजन करना।
और बाबा से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, तेरी चौखट के अंदर जो प्रवेश कर जाए, इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब कोई आ जाए तो इतनी कृपा जरूर करना कि वो 3 महीने में झोली भर कर वापिस आ जाए। वो खाली रह गया तो 50 जगह जाकर कहेगा मैं सीहोर गया था कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ और इतना सुना था मैंने कि वो देता है, फिर मैं कैसे खाली रह गया। और हम आप लोगों से भी कहेंगे ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ विश्वास अगर आपके दिल में है तो शिव दिए बिना नहीं रह सकता। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करो, उसको शिव मानकर उसकी आराधना कर कर उससे प्रार्थना करो। बाबा बहुत आस लेकर आया हूँ, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, सब दूर से हार चुका हूँ, तब आखिरी में तेरे दरवाजे आया हूँ। और अगर तेरे दरवाजे से भी खाली चला जाऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा। अब ये श्वास तेरी है, शरीर तेरा है, घर तेरा है, परिवार तेरा है। जैसे तूने आज मुझे अपने धाम में बुलाया, पूजन करवाई, ऐसी कृपा करना कि मुझे फिर वापस खूब देना, खूब कृपा करना, स्वस्थ होकर परिवार के साथ आनंद के साथ तेरे धाम फिर आऊं और फिर पूजन कर। ऐसी उससे प्रार्थना करो, अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से बुलाया है उसने तुमको, अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया। कितना आज सवेरे एक माता जी मिली थी वहाँ की राजस्थान की, वो कह रही थी कि गुरुजी हम जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो ऑटो वाला बोला हम तुमको यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, उसके इतने रुपए लग जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर चलेंगे, हम तुम्हें वो मंदिर, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे। मैंने ऑटो वाले से कहा भैया देख, मैं 2021 में आई तब भी बहुत सारी जगह घुमाया, 2022 में भी आई बहुत सारी जगह घुमाया, 2023 में भी आई ऑटो वाला, तुम लोगों ने बहुत सारी जगह घुमाया। पर 2024 में फिर मैंने सुना कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने बाप के घर से, बाप के घर से फिर अपने घर जाना है, उससे मांगूंगी, अब किसी से नहीं। तो 2024 में मैं केवल बाबा के धाम आकर उससे प्रार्थना कर कर जो गई, तो आज 2025 में मेरी गाड़ी में खुद बैठकर स्वयं बैठकर मिलेंगे बहुत। यहाँ चल, वहाँ चल, हम तुझे यहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं। बाप एक ही होता है, बाप एक ही होता है। क्यों यहाँ जाना है, वहाँ उससे मिलने आए हो, उससे बात करने आए हो, थोड़ा बैठो उसके। हम भी निकल सकते हैं अपने कमरे से बाहर, हम भी तुम्हारे बीच में घूम सकते हैं, पर क्यों आप उससे मिलने के लिए आए, उसके दरवाजे आए। सीहोर वाला महाराज तो आपको चवन्नी भी नहीं दे सकता, देगा तो वो करोड़पति बनाकर तुमको फिर बुलाएगा। आप हमसे मिलने नहीं, आप उससे मिलने के लिए आए, आप हमारे लिए नहीं। कथा सुनना है, कथा भी क्या है, शिव के मिलन का बिंदु, शंकर से मिलन का बिंदु है शिव महापुराण की कथा। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण कैसे मिले थे? ना तो रुक्मणी जी ने कभी कृष्ण को देखा था, ना भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। फिर मिलन हुआ कैसे? केवल एक बात पर मिलन हुआ कि रुक्मणी जी ने रोज किसी ना किसी मुख से भगवान कृष्ण का चरित्र सुना। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण की लीला ऐसी है, कृष्ण की लीला वैसी है। रुक्मणी जी ने सोच लिया अब तो कृष्ण को अपना बनाऊंगी और मैं कृष्ण की हो जाऊंगी। आखिरी में भगवान कृष्ण को रुक्मणी को अपना बनाना पड़ा और रुक्मणी के कृष्ण हो गए। जरा विचार, कथा शिव के करीब लेकर जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान के 24 अवतार हुए, हम कहते हैं सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युग मिलाकर भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 24। भागवत में इसका वर्णन, कोई अवतार सतयुग में हुआ, कोई अवतार त्रेता में हुआ, कोई अवतार द्वापर में हुआ। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को
सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई युग है तो ये कलयुग है। क्यों? शिव जी कहते हैं कि 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर मात्र कलयुग में भगवान कहते हैं कि 55 अवतार हुए हैं, केवल कलयुग अकेले। कहा गुरुजी 55 अवतार कैसे? तो किसी ने पूछा कि केवल अकेले कलयुग में भगवान के 55 अवतार? हाँ, कभी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में, कभी श्री रामानुजाचार्य के रूप में, कभी श्री निम्बारकाचार्य के रूप में, कभी नामदेव जी के रूप में, कभी मीराबाई के रूप में, कभी कर्माबाई के रूप में, कभी तुकाराम जी के रूप में, कभी छत्रपति वीर शिवाजी के रूप में, कभी स्वामी समर्थ के रूप में, कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कभी स्वामी विवेकानंद के रूप में। ये भगवान के ही तो अवतार है। 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर कलयुग अकेले में भगवान ने 55 अवतार ले लिए। इतने संत, इतने साधु जिन्होंने भक्ति कर कर भगवान को प्राप्त करा, वो भगवान का ही तो स्वरूप। जितने भक्त सतयुग में नहीं हुए, जितने भक्त द्वापर में नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, उससे ज्यादा भगवान के भक्त कलयुग में पैदा हुए, जिन्होंने भक्ति कर कर सारे जनमानस को कृतार्थ किया। ये अवतार जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, वो भगवान का ही तो एक प्रतिबिंब है, भगवान का ही तो स्वरूप है। एक फिल्म का निर्माण करना सरल है। पूरी फिल्म में देखो, एक लड़का बता देते, एक लड़की बता देते, एक दो दुश्मन बताते थे, और पूरा घुमा फिरा कर झगड़ा, लड़ाई, पंगड़ा सब दिखाएंगे। आखिरी में फिल्म कहाँ खत्म होती है? जहाँ लड़का लड़की की शादी होती है। ठीक है, बोलो बोलो, जम के तो बोलो। फिल्म का वहां पर एंड हो गया, पर हकीकत में फिल्म का तो वहां एंड हो गया, पर अब बताना था फिल्म वालों को कि शादी के बाद क्या क्या होता है। अब सास को निभा, ससुर को निभा, रिश्ते निभा, जेठानी को निभा, ननंद को निभा। फिल्म ऐसी बनना चाहिए कि जिसमें रियल लाइफ हो, और जिसमें यह दिखाया जाए कि ननंद बहन होती है, सास माँ होती है, ससुर पिता होता है, जेठ देवर ये हमारे अपने होते हैं, जिनको निभाया जाए, तोड़ा नहीं जाए। रियल बनाना सरल है, पर रियल लाइफ को जीना कठिन। किससे झगड़ा करा तुमने? अपने पति से। झगड़ा कर कर कहाँ गई? शंकर जी के मंदिर में। क्या करने? एक लोटा जल चढ़ा। अब जब तुम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हो झगड़ा कर कर, तो वहां तो देखो कि शंकर और पार्वती दोनों साथ रह रहे हैं, और तुम झगड़ा करके मायके चली गई। वापिस आओ मायके से, किसी के बुलाने का इंतजार मत करो, आओ अपने घर। देखो शंकर जी अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, गणेश जी पुत्र के साथ में रह रहे हैं, कार्तिकेय के साथ रह रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं, पति पत्नी। ये आएगा, शंकर जी की लाइफ में विष आया है, शंकर जी के सामने भी विष आया है, पर उन्होंने पी लिया, निगल लिए।